नादरीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया है कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फ़ायदा उठाते हैं और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फ़ायदा है। आपस में इत्तेहाद भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। दुनिया में कहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शिया सुन्नी फसाद, इसके पीछे इसराइल जो है वो इसको किस एंगल से देखता है ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।